कोरोना का पूरे देश में समस्या ये आ रही है जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर नहीं मिलेंगे तो उसका तो इंचार्ज आप ही बना रखा है ना। बेड में देख रहा हूँ ऑक्सीजन रेडियो साथ देख रहा हूँ। आईडीएम साहब देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन तो अपने यहीं से दूसरी जगह जाता है। ये बात तो पहले जालो जैसलमेर चलो वो तो उनकी बात होगी। अपने को जब इसमें अपने को जब तक आवश्यकता वो तो नेचुरली पहले लेकिन सर अपने पास अभी ऑक्सीजन अपने पड़ रही है 1000 सिलेंडर उपयोग करा दोनों पूरे जिले में। इसके अलावा जिले में छोटे छोटे हॉस्पिटल है बच्चों के कहीं। ऐसा है कि कोरोना की जिस तरह से देखा जाए तो पूरे देश के अंदर ही स्थिति नाजुक बनी हुई है, और ऐसा कि आज मैं यहाँ पर बाड़मेर के हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, और निश्चित रूप से इस बीमारी का जो है उसकी सुविधा और उस दृष्टि से पूरा यहाँ पर निरीक्षण किया गया। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम सबको मिलकर इस बीमारी से निजात पाना है, तो इसके लिए सामूहिकता से काम करना होगा। और आज यहाँ पर जैसा कि ऑक्सीजन की भी बताइए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए यहाँ पर घोषणा भी की है, और मैंने 50 लाख रुपए भी कहा है कि रेगुलेटर की या जो भी आवश्यकता होगी तो बाड़मेर जिले के अंदर बालोतरा को 25 लाख रुपए और 25 लाख की व्यवस्था बाड़मेर हॉस्पिटल के लिए की है। तो मैं सोचता हूँ कि जैसी भी आवश्यकता होगी वहाँ पर भारत सरकार है वो निश्चित रूप से यहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ के साथ खड़ी है, हॉस्पिटल के साथ है, पेशेंटों के साथ में है। और निश्चित रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि आज जनता को आवश्यकता है ऐसे समय के अंदर उनके साथ में खड़े रहने की, तो निश्चित रूप से
मैं ये कह सकता हूँ कि जनता हमारी भगवान है और उनके लिए जो भी हम कर सके उसका हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये कोरोना की जो स्थिति इस तरह से भयावह बनी है, ये अगर समय रहते राजस्थान की सरकार ने ध्यान रखा होता तो मैं सोचता हूँ कि इतनी भयावह स्थिति नहीं बनती। लेकिन सिर्फ राजनीति की गई और उसकी वजह से आज राजस्थान के अंदर ये भयावह स्थिति बनी है कि कोरोना के एक पेशेंट है वो गाँव के अंदर भी हो गए। पिछली बार ये कोरोना के पेशेंट जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि शहरों के अंदर ही थे, लेकिन आज ये कम्युनिटी के अंदर पहुँच चुका है, गाँवों के अंदर भी पहुँच चुका है। इसके लिए जन जागरण का बहुत बड़ा काम हम सबको मिलकर करना है। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि इस समय इस कोरोना के संकट के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी तो उसके लिए, चाहे उसके लिए टैक्स को हटाने का विषय हो, चाहे फॉरेन से हमारे को अगर ऑक्सीजन की लाने की व्यवस्था करनी हो, तो वो सारी प्रधानमंत्री जी एक परिवार की तरह जिस तरह से खड़े होकर वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और चाहे ट्रेन से ऑक्सीजन सिलेंडर के पहुंचाने की आवश्यकता हो तो उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस समय देश के अंदर जिस तरह से कोरोना की महामारी फैली है उसको हम खत्म करें। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इस महामारी से निजात पा पाएंगे। और इसके लिए हमें मुख्य रूप से, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइज, हाथ धोना, ये हमारे जीवन का अब हिस्सा बनाना होगा। वरना गांव के अंदर देखते हैं, गांव के अंदर आज स्थिति है कि कोई व्यक्ति न तो मास्क लगा के खड़ा है और ना ही वो सैनिटाइज का उपयोग कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके लिए स्वयं हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। और साथ ही मैं सोचता हूँ कि इसके लिए जहाँ भी आवश्यकता होगी तो इसके लिए मैं स्वयं यहाँ पर हूँ। और निश्चित रूप से मैं डॉक्टर्स को भी धन्यवाद दूंगा, हमारे नर्सिंग स्टाफ को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर भी वो खड़े होकर उनके साथ पेशेंट जो है इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो भी आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से कर रहे हैं। तो मैं नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ और पूरा, और साथ ही पुलिस के कर्मी हैं, अन्य और जो भी हमारे सफाई कर्मी हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में जैसा कि एडीएम साहब ने बताया कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हाँ, 1000 सिलेंडर रोज की खपत है और यहाँ 500 मिल रही है। इसको लेकर क्या केंद्र सरकार की से आप बात करेंगे या यहाँ पर जो जरूरी ऑक्सीजन है वो कितना जल्दी? ऐसा है कि मैं प्रारंभ से ही इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जहाँ भी पेशेंट्स अगर कोई एडमिट करवाने का विषय है तो भी मैंने पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग की है, मुझे पूरी एक एक चीज़ की जानकारी है। और ऑक्सीजन के लिए भी मैंने निश्चित रूप से आवश्यकता जहाँ पड़ी तो प्रशासन के मैं संपर्क में हूँ और संपर्क में रहकर मैंने इसके लिए काम भी किया है। और आगे भी जहाँ भी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से मंत्री जी से भी बात करने की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर भी करके, और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की वजह से एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, ऐसा मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ। क्योंकि ये जनता हमारी भगवान है और उनके लिए आज ये अवसर है उनके साथ खड़े रहने का, तो मैं निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा हूँ।